भाई 90% ऑफ द लोग है ना सोते टाइम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, जैसे फ़ोन चलाना हो गया, या तो बहुत लेट सोना हो गया, या बहुत लेट डिनर हो गया, जिसकी वजह से उनकी नींद की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है, उनको नींद नहीं आती। बट तुम चिंता ना करो, अगर तुम इस चीज़ों से जूझ रहे हो, इन प्रॉब्लम से प्रॉब्लम हो रही है बहुत, तो मैं तुम्हें कुछ इस वीडियो में ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे तुम अपनी नींद की क्वालिटी और वे बेटर कर सकते हो, और नींद की इंटेंसिटी बहुत अच्छी कर सकते हो। इन शॉर्ट तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी गॉड टियर हो जाएगी अगर तुम इसको फॉलो करते हो अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है लेट नाइट डिनर्स को अवॉइड करना। मतलब देखो, अगर है ना तुम सोने जाते हो 10 बजे, तो तुम्हें भाई 8-9 बजे, 8 या 7 बजे से पहले ही डिनर कर लेना और सो जाना है। अगर तुम ऐसा नहीं करते ना भाई, तो फिर क्या होता है, अगर तुम लेट खाना खाने के बाद लेट सोते हो, तो फिर क्या होगा, तुम्हारी जो रात भर ना हार्ट रेट रहेगी ना, वो तेज़ रहने वाली, तो फिर तुम्हारी क्या बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाएगी। तुम्हारी बॉडी है ना एक्टिव रहने वाली है थ्रू आउट द पीरियड। तुम्हारी बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाएगी अच्छे से, तुम्हारी रिकवरी अच्छे से नहीं होगी, तुम्हारी नींद अच्छे से नहीं आएगी। तुम्हारा माइंड सो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बॉडी थकी थकी रहने वाली है और तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आने वाली। तुम्हारी स्लीप क्वालिटी बेकार हो जाएगी, फिर तुम्हें अंडर आइज बैग्स हो जाएंगे, और थोड़ा बहुत जो तुम्हें प्रॉब्लम होता है स्किन पे, वो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हें इससे बचना है, तो तुम क्या कर सकते हो, या तो थोड़ा जल्दी खाना खाओ, और अगर तुमसे नहीं हो पा रहा जल्दी खाना खाना, तो क्या करो भाई, खाने के बाद थोड़ा टहल लो। मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना, वॉक कर लो थोड़ा। अगर तुम बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो बाहर चले जाओ, तो छत पे आके वॉक कर लो। उससे क्या होगा, तुम्हारा डाइजेशन थोड़ा अच्छा सही हो जाएगा, थोड़ा उसका डाइजेशन का रेट बढ़ जाएगा, तो तुम्हारा जो फूड रहेगा वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, तुम्हें प्रॉब्लम कम होने वाली है थोड़ी सी। सो हमारा सेकंड पॉइंट है मिल्क बिफोर स्लीप। अब देखो, कई लोगों को क्या होता है, वो जैसे उनको सोने जाना जल्दी है, उनके टाइम जो उनका काम करना था ख़त्म हो गया। अब उनको जैसे 10 बजे सोने जाना था, उन्होंने सोचा भाई कि मैं चले जाता हूँ, तो चले भी गए 10 बजे सोने, 10 बजे सोने। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार नींद ही नहीं आती। तुम सोने के लिए लेट जाते हो बिस्तर पे, बस लेटे रहते हो, टाइम पास करते रहते हो, 1-2 घंटे बाद ही नींद आती है। अब इसको ठीक करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, दूध लो, मिल्क, ठीक है। उसको छोटे वाले कप आते हैं ना, चाय के छोटे वाले कप, जिसको कुल्हड़ बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा इतना सा दूध लेके उसको थोड़ा सा गर्म कर लो, कुनकुना कर लो, जिसको ल्यूकवार्म बोलते हैं ना, वो कर लो, फिर उसको पी जाओ। उससे क्या होगा भाई, तुम्हें नींद आएगी। अब ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि अपने जेनेटिक्स में कोडिंग में भाई, जैसे तुम देखते हो कि भाई कि जो बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बेबीज़, उनको नींद नहीं आती, तो फिर उनको क्या है, दूध पिला के सुलाया जाता है, वो भी थोड़ा थोड़ा ल्यूकवार्म गर्म गुनगुना दूध। तो अगर तुम भी कभी बच्चे थे, तुम्हें भी अभी तक वो ट्रेट्स हैं, अगर तुम्हें उस ट्रेट को वापस जगाना है, तो इस चीज़ को इस्तेमाल करना सीख जाओ। तुम सोने से पहले थोड़ा सा दूध लो, उसको गर्म करके, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा पियोगे तो डाइजेस्टिव इशूज़ हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा दूध उसको पी के तुम सो जाओ, तो तुम्हें बहुत अच्छी नींद आने वाली। फिर तुम्हें ये नहीं होगा कि तुम बिस्तर पे लेटे हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही। उसमें कुछ ऐसा केमिकल रहता है, जैसे उसमें डोपामिन हिट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आती है, ठीक है। उससे क्या होता है, मेलेटोनिन हार्मोन बहुत अच्छे से रिलीज होता है। जो मेलेटोनिन हार्मोन को सप्रेस करने वाली चीज़ें, उनको वो बंद कर देता है। सप्रेशन कम हो जाता है, मेलेटोनिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है, और वो हार्मोन स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तुम्हें नींद अच्छी हो जाती है फिर उससे। सो हमारा थर्ड पॉइंट है मेडिटेशन बिफोर स्लीप। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे तुम सोने जा रहे हो, उसके आधे घंटे पहले तुम मेडिटेशन कर सकते हो। उससे क्या होगा, तुम भाई रिलैक्स हो जाओगे, तुम्हारी बॉडी में जो बेफालतू का स्ट्रेस टेंशन आई होगी वो हट जाएगी, और दिन भर के जो तुम्हारे मन में चिंता रहेगा, भाई मुझे ये करना था, मैंने करा है कि नहीं करा, वो सब टेंशन हट जाएगा, तो तुम्हें अच्छी नींद आ सकती है, तुम्हें रिलैक्स हो जाओगे। तुम्हारी माइंड एंड बॉडी में जितनी टेंशन है सब हट जाएगी। मतलब जो तुम्हें करना था, नहीं करना था, जब तो किया ना करा, सबकी टेंशन हट जाएगी, तुम्हारी माइंड एंड बॉडी अच्छे से रिलैक्स हो पाएगी। तो इन शॉर्ट तुम्हें अच्छी स्लीप आएगी। सो हमारा फोर्थ पॉइंट है हॉट शावर्स बिफोर स्लीप। इसका मतलब ये है कि देखो, अगर तुम्हें सोने जाना है, तो उससे थोड़े टाइम पहले हॉट शॉवर ले लो, मतलब गर्म पानी से नहा लो। उससे क्या होगा भाई, तुम्हारी जो बॉडीली टेंशन होती है, रिलैक्स, मतलब जो टेंशन स्ट्रेस तुम्हें दिन भर का हुआ होगा, वो हट जाएगा। और तुम्हारे जैसे बॉडी मसल क्रैम्प्स आते हैं, अगर तुम जिम जाते हो, तो मसल को भी रिलैक्स करने में, रिकवरी करने में बहुत फ़ायदा करता है। तुम्हें मसल क्रैम्प्स नहीं आएंगे रात को, तुम्हारी रिकवरी अच्छी होने वाली है। और जैसे टेंशन, अगर स्ट्रेस और टेंशन हुआ होगा, तो वो कम हो जाएगी। तुम्हारी माइंड एंड बॉडी पूरा रिलैक्स करने वाला है। उसके बाद है ना, जैसे अगर इससे क्या होता है, गर्म पानी से तुम्हारे जो पोर्स है ना, स्किन की पोर्स, वो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो उससे क्या होता है, अंदर जो डर्ट और स्वेट रहता है, तुम जो स्वेटिंग करते हो दिन भर की, जितना तुम घूमते फिरते हो, गाड़ी का स्मोक या डर्ट हो गई, वो तुम्हारे स्किन के अंदर चली जाती है, वो निकल जाती है, क्योंकि ऊपर पोर्स है ना, ऊपर खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, तो जितना स्वेट है और डर्ट है वो निकल जाता है। तो फिर तुम्हें फ्रेश फील होता है, तुम्हें चिपचिपाहट नहीं लगती। जैसे स्वेट आता है तो चिपचिपा लगता है ना, तो वो हट जाएगा, क्योंकि तुमने पोर्स ओपन कर लेते अपने शावर करने के बाद। तो इससे क्या, तुम्हें फ्रेशनेस आती है, तुम्हें फिर अच्छा लगता है, अच्छी नींद आती है, सीधी बात ये है। और इसको देखो, जापान में भी फॉलो करा जाता है। जापान में क्या होता है, सोने जाने से पहले लोग है ना हॉट शावर्स लेते हैं। वहाँ तो मेरे हिसाब से उठने के बाद कोई शावर नहीं लेता, सोने जाने से पहले ही लेते हैं वहाँ शावर। उससे क्या, नींद अच्छी आती है और रिकवरी अच्छी होती है। सो हमारा फिफ्थ पॉइंट है सार्केडियम रिदम को बेटर करना। अब इसका मतलब ये है कि जैसे तुम अगर सुबह की सनलाइट लेते हो, तो उससे तुम्हारी बॉडी को पता चल जाएगा भाई कि सुबह हो चुकी है, तो उठ जाओ। उस टाइम नींद नहीं आएगी तुम्हें भी फालतू।
जिस टाइम तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए उस टाइम नहीं आएगी, सुबह नहीं आएगी तुम्हें नींद, ठीक है। लेकिन अगर तुम वही सनलाइट है रात को लेते हो, जैसे शाम के टाइम लेते हो, तो उस टाइम की सनलाइट थोड़ी डल डल सी होती है, तो उससे तुम्हारी बॉडी को सिग्नल जाता है कि भाई रात होने वाली, तो रात के लिए प्रिपरेशन तैयार कर दो। मतलब थोड़े टाइम बाद अपने माइंड को सुलाना है, तो तुम्हें नेचुरल नींद आने लगती है थोड़े टाइम बाद, अगर तुम शाम की सनलाइट लेते हो तो, ठीक है। इससे क्या तुम्हारा सर्केडियन रिदम बेटर होता है, उससे तुम्हें पता चलता है भाई किस टाइम सोना है किस टाइम नहीं सोना, बेफालतू दिन में नींद नहीं आती। और क्या कर सकते हो तुम, और ये कर सकते हो जैसे रात को तुम फ़ोन चलाते हो, तो या तो तुम ब्लैक एंड वाइट मोड में चलाओ अगर चलाना है, तो उससे क्या होगा, यूवी लाइट थोड़ी कम निकलेगी, और जो यूवी और ब्लू लाइट रहती है वो तुम्हारे ब्रेन को ये सिग्नल देती है कि अभी भी दिन हो रहा है, ठीक है, तो वो सिग्नल नहीं जाएगा। तुम ब्लैक एंड वाइट मोड में चलाओ, या तो मैं तो कह रहा चलाओ मत 1-2 घंटे सोने से पहले, उससे क्या होगा, तुम्हारी ब्रेन है ना, उसको सिग्नल नहीं जाएगा ये वाला कि भाई ब्लू और यूवी लाइट माइंड के अंदर जा रही है, तो अभी सोना नहीं है। उसको सिग्नल जाएगा कि भाई अभी फ़ोन बहुत देर से नहीं देखा, मतलब कि अभी लाइट कोई गई नहीं दिमाग में, तो अभी सोना है, उसको ये सिग्नल जाएगा। तो अगर करना ही है तो फिर ब्लैक एंड वाइट लाइट में मोड में यूज़ करो, ये तो मेरे हिसाब से मत करो तुम यूज़, ठीक है। सो गाइस आज की वीडियो के लिए अब इतना ही, अब कल मिलते हैं, बाय बाय।